सुप्रभात बच्चों, मैं सुहा श्रीवास्तव विज्ञान अकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी व्याकरण। इसमें क्या पढ़ेंगे? भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। अब समझेंगे हम भाषा किसे कहते हैं। पहले चित्र में देखिए लड़की क्या कर रही है, दूसरे चित्र में देखिए लड़के क्या कर रहे हैं। आप जब चित्र देखेंगे तो पहले चित्र में लड़की गेंद खेल रही है और दूसरे चित्र में लड़के दौड़ रहे हैं। आप अपनी बात बोलकर या लिखकर बताएंगे। इसी प्रकार मन की भावों को प्रकट करने के लिए आपको बोलने लिखने का सहारा लेना पड़ता था। बोलकर, सुनकर, लिखकर वह पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को पढ़कर या सुनकर समझता है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू आदि। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, भोजपुरी है, तमिल है, गुजराती है, बांग्ला है, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है। बच्चों, हम जिस देश में रहते हैं यह बहुभाषीय देश है। यहाँ पर बहुत जाति, बहुत देश धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के भाषाएं भी बोली जाती हैं। और हमारा जो संविधान बना था, हमारे संविधान में 14 सितंबर 1969 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। और चूँकि हमारे राजकाज की भाषा हिंदी थी, इसलिए इसे राजकाज की भाषा कहा जाता है, राज्य की भाषा कहा जाता है। और क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। अब देखिए नीचे दिया गया भारत की कुछ भाषाएं और विश्व की कुछ भाषाएं। जो भाषा हमारे भारत देश में बोली जाती है, संपूर्ण भारत देश में, उसको भारत की भाषाएं कहते हैं। और जो भाषा भारत के बाहर यानी विश्व में बोली जाती है उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। यह स्थान दिया गया रिक्त स्थान, यहाँ पर आप क्या करेंगे? भारत की भाषाएं लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? विश्व की भाषाएं लिखेंगे। पढ़ेंगे हम भाषा के कितने रूप होते हैं। तो देखिए, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। लेकिन जहाँ पर हम अपनी बात को बोलकर और लिखकर प्रकट नहीं करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? हम भाषा को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ये बच्चा लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है।